गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 का हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने 2.1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 2.1 का लिंक है, तो आप जाके पहले उस पर देखिए, फिर हम आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन बेटा रीड आउट करो और कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्स अपॉन टू माइनस का 1/5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 1/4। तो बेटा पहला रूल क्या था हमारा कि वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड, ऐसा रूल था बेटा। इधर की साइड वेरिएबल, इधर की साइड हम कांस्टेंट रखते थे। तो अब देखिएगा, इधर हमारे वेरिएबल कौन कौन सा है बेटा, एक्स अपॉन टू और एक्स अपॉन थ्री हमारा वेरिएबल में काउंट हो गया। तो हम चलो इसको इधर पे एक्स अपॉन में टू, एक्स अपॉन थ्री को बेटा इधर लेके जाएंगे तो माइनस का एक्स अपॉन में थ्री इज इक्वल्स टू 1/4। और यहाँ जो बेटा माइनस का 1/5 है, इसको हम उधर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव का 1/5। यहाँ तक तो कोई डाउट? ठीक है, टू और थ्री का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, 6। ठीक है, टू की किस में मल्टीप्लाई करें बेटा, 6 बन जाए, थ्री में तो थ्री के ऊपर कर दो 3x। और बेटा थ्री की किस में मल्टीप्लाई करूं मैं कि मेरा 6 बन जाए, 2। तो 2 की आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बेटा। इधर 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बेटा हमारा, 20। अब 4 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 20 आंसर बन जाए, 5 की, तो 5 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करो। और 5 में किसकी मल्टीप्लाई करो कि 20 बन जाए 4 की, तो 4 की आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक आया? ठीक। अब x 3x माइनस का 2x, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1x बचेगा बेटा अपॉन में 6। और 4 प्लस 5 कितना हुआ आपका, 9 अपॉन में 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 9 अपॉन में 20 इंटू में 6। 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है बेटा डिवाइड वाली चीज, देखो प्लस वाली चीज इधर जाएगी तो बनेगा माइनस, और माइनस वाली चीज इधर जाएगी तो बनेगी प्लस। डिवाइड वाली चीज इधर जाएगी तो होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली चीज इधर जाएगी तो क्या होगा, डिवाइड। तो 6 कहाँ था, डिवाइड में था, तो कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। सॉल्व करा तो बेटा ये 3 बार पे कैंसिल आउट हुआ और ये 10 बार पे, 2 की टेबल में। तो 9 3 जा कितना हुआ, 27 अपॉन में 10। एक्स की क्या वैल्यू निकल के आएगी बेटा, 27 अपॉन में 10। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? आते हैं अगले क्वेश्चन पे, n अपॉन में 2 माइनस का 3n अपॉन में 4 प्लस का 5n अपॉन में 6 इज इक्वल टू 21। सारे वेरिएबल ऑलरेडी बेटा एक तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो आएगा 12। डाउट है कि कैसे एलसीएम ले, तो एक काम करना, 2 4 6 में से सबसे बड़ी वाली कौन सी, 6। 6 का क्या, 6 के टेबल में कौन से नंबर पे हमारा पूरा का पूरा ये दोनों वैल्यू भी लाई करे, यानी कि 2 भी आ जाए 4 भी आ जाए। 6 बन जा 6 पे तो नहीं आता, 6 2 जा 12, 12 में 2 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 4 भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम हुआ 12। माइनस इधर बेटा प्लस इधर, 2 की किस में मल्टीप्लाई करें, 12 बन जाए, बताओ 6 में, तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करो 6n। 4 की किस में मल्टीप्लाई करो 12 बन जाए बेटा, 3 में, तो 3 3 जा 9। और 6 के किस में मल्टीप्लाई करो 12 बन जाए, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर को तो 10n इज इक्वल टू 21। बेटा 6n माइनस का 9n, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 माइनस का 3n प्लस का 10n। और ध्यान दीजिएगा ये 12 का डिवाइड में है ना, तो डिवाइड वाली चीज कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो 21 इंटू 12 बना आंसर। यहां तक कोई डाउट तो पूछो। अब माइनस का 3n प्लस का 10n, माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 बचा बेटा, 7n। बट 7n पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का आएगा, यहाँ आएगा हमारा पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किसकी बड़ी, इन दोनों में से 10 की बड़ी, 10 के आगे साइन किसका, पॉजिटिव का, इसलिए हमारा पॉजिटिव आया। इक्वल्स टू
21 इंटू 12। अब हमको पता है बेटा ये जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है n के साथ, तो मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में। n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 अपॉन में क्या आएगा बेटा 7। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लो आसानी से। 7 के टर्म में 3 बार पे कैंसिल आउट हुआ, तो n की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 12 विच इज 36। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, x प्लस का 7 माइनस का 8x अपॉन में 3 इक्वल्स टू 17 अपॉन में 6 माइनस का 5x अपॉन में 2। ध्यान दीजिएगा वेरिएबल कौन कौन से हैं, x है, 8x अपॉन 3 और माइनस का 5x अपॉन में 2 है। सबको बेटा एक तरफ भेजिए। अगर सबको एक तरफ भेजते हैं तो क्या आएगा, x माइनस का 8x अपॉन में 3। अब देखिए इक्वल टू के इधर वाली वेरिएबल को हम LHS में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव है वो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव का 5x अपॉन में 2 बन जाएगा। गॉट इट पॉइंट और नॉट, इज इक्वल टू 17 अपॉन में 6 माइनस का 7। यहां तक कोई दिक्कत, माइनस का 7 क्यों बना, क्योंकि इधर ये पॉजिटिव था, इक्वल टू के इधर जाके ये बना नेगेटिव। इसके नीचे 1 डालो, 1 3 और 2 को एलसीएम लेने बैठेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा बेटा 6। ठीक है, और 1 के टर्म में किसके मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, 6 के, तो 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करो 6x। 3 में किसके मल्टीप्लाई करो बेटा 6 आ जाए, 2 की, तो 2 की आप 8 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ 16x। 2 की किस में मल्टीप्लाई करो, 6 बने 3 की, तो क्या हुआ हमारा 15x बन जाए। आगे कि नहीं 17 6। अब देखो अगर नीचे कुछ नहीं होता ना तो आप इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो बेटा 6 इंटू अगर हम 7 करते हैं तो कितना आएगा 42, 42 अपन में 6। गॉट इट, आगे सॉल्व करते हैं। 16 में से 6 गया तो कितना बचा, माइनस का 10x प्लस का 15x अपॉन में 6 इज इक्वल टू, अब देखो 42 में से अगर हम 17 को हटाते हैं तो कितना बचेगा बताओ, 42 माइनस का 17 तो हमारे बचेगा माइनस का 25 अपॉन में 6। ठीक है, अब ये जो 6 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा। देखो यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव की थी, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन आया। ये जो 6 है अब यहाँ पर वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई बनेगा। अगर मल्टीप्लाई बनेगा तो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो हम एक स्टेप बढ़ाए क्यों, यहीं पर काट देते हैं बेटा। माइनस का 10 प्लस का 15 कितना आया बेटा, माइनस का 5x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का 5x। ठीक है, और ये माइनस का 25, x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 25 अपॉन में 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 5। ठीक है कि नहीं, और दोबारा समझिए, माइनस का 10 प्लस का 15, माइनस प्लस होगा माइनस, 15 में से 10 जाएगा बचेगा 5, साइन किसका आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी, वैल्यू किसकी बड़ी 15 की, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा, x माइनस का 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू बेटा x अपॉन में 3, x अपॉन 3, x माइनस का 3 अपॉन 5। बेसिकली क्या करना है इसमें, डिवाइड वाली चीज कहाँ जाती है बेटा, मल्टीप्लाई में। चलो इसको मल्टीप्लाई में इधर भेजते हैं, x माइनस का 5 3 और इधर होगा x माइनस का 3। 5 की मल्टीप्लाई x में करो तो क्या बनेगा 5x, 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25, 3 की मल्टीप्लाई x में 3x, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। जो 5x है अगर मैं 3x को उठा के इधर लेके आऊं तो क्या बनेगा, नेगेटिव का माइनस का 9 प्लस का 25। यहां तक आया कि नहीं, 5 में से 3 गया कितना बचा, 2 बचा 2x, माइनस का 9 प्लस का 25 कितना आएगा बेटा हमारा प्लस का 16। x इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई बेटा यहां से 8। ये ठीक है आया ना। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, और फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, कई बार बेटा आपके पेपर में आया हुआ है, टर्म 1 में आता है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 चांसेस है इसके आने के। ठीक है, अब क्या करें,
ये जो t है माइनस का, इसको आप इधर भेजो, सारे वेरिएबल को एक तरफ खींच दीजिएगा। माइनस का 2t प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का t इज इक्वल्स टू 2/3। अब कुछ नहीं है तो नीचे क्या बनेगा 1। बेटा इधर माइनस का था तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस बन जाएगा। 4, 3 और 1 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या बनेगा 12। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आगे साइन एक इधर लगाना, एक इधर लगाना, फिर यहां पर 2/3 लिख देना। यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट लगाना, समझना इसको करने का तरीका। यहाँ एक छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ छोटा सा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब 3t माइनस का 2 है, इसको एज इट इज आप इधर लिख दो, 3t माइनस का 2, इधर पर 2t प्लस का 3 और ये लिख दो बेटा इधर t। 4 में किसकी मल्टीप्लाई करें 12 बनेगा, 4 में किसकी मल्टीप्लाई करें 12 बनेगा बेटा बताओ। 4 3 जा तो 3 इधर लिखो, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करो बेटा 12 बनेगा 4 की, तो 4 आप इधर लिखो। 1 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे 12 बनेगा 12 की, तो 12 आप इधर लिख दो। ये चीज यहां तक आएगा नहीं, क्या करेंगे अब देखो, 3 3 जा, सुनना 3 3 जा होगा 9, तो ऊपर लिखना 9t। 3 2 जा होगा 6 तो माइनस का 6। 4 2 जा होगा 8 माइनस का 8 और 4 3 जा होगा 12। अब 90% बच्चे गलती करेंगे। अब यहां बताओ साइन किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का। प्लस का आएगा, क्यों प्लस का आएगा तो क्यों आएगा, और माइनस का आएगा तो क्यों आएगा बताओ। यहां पर बेटा माइनस की अगर मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस कितना होगा माइनस आएगा, तो यहां पर माइनस बनेगा आपका। प्लस का 12t इज इक्वल्स टू 2/3, और बेटा ये डिवाइड में है तो कहां जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम पे। देखो 9 में से अगर 8 जाएगा तो कितना, देखो 9t में से 6 तो माइनस नहीं करोगे क्योंकि वेरिएबल को आप कांस्टेंट के साथ तो माइनस करने वाले तो नहीं हो। बट 9t में से अगर मैं 8t को गायब करता हूं तो मेरा कितना बचेगा 1t, 1t, और ये 12t को आप प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, 4 2 जा कितना हो बेटा 8 इधर, और माइनस का 6 है, इसको इधर भेजेंगे क्या बनेगा प्लस का 6। माइनस का 12 है, इसको इधर भेजेंगे क्या बनेगा बेटा प्लस का 12। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। 1t प्लस का 12t कितना होगा 13t, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो अपना आएगा 26। तो t की वैल्यू यहां से कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा बेटा आपका 2। गॉट इट द पॉइंट और नॉट। तो t की वैल्यू क्या आई बेटा आपकी, यहां से हमारा आया 2। अब आते हैं बेटा 6th क्वेश्चन पे। m माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस का m माइनस का 2/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा बेटा 1। सभी वेरिएबल को आप एक तरफा करिए, m माइनस का 1/2 प्लस का m माइनस का 2/3 इज इक्वल्स टू बेटा 1 बना आपका। इसके नीचे क्या आया 1, 1 2 और 3 का अगर एलसीएम लेने बैठोगे तो क्या बनेगा 2 और 3 का 6 बनेगा इज इक्वल्स टू 1। दोबारा छोटा सा ब्रैकेट फिर एक बड़ा ब्रैकेट, साइन माइनस का है माइनस का लगे, छोटा ब्रैकेट फिर एक बड़ा ब्रैकेट, प्लस का साइन है छोटा ब्रैकेट फिर एक बड़ा ब्रैकेट। और चलो इस 1 को मैं अगली यहां पे गायब करता हूं। इक्वल्स टू 1। अब बताओ m मेरा एक इधर उठ के आएगा, एक m-1 इधर और m-2 हमारे इधर। 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए बेटा 6 की। 2 में किसकी मल्टीप्लाई करो बेटा किया 6 बन जाए 3 की, और 3 में किसकी मल्टीप्लाई करो बेटा 6 बन जाए 2 की। गॉट इट। तो 6 इंटू एम क्या बना हमारा 6m, 3 इंटू एम तो कितना बनेगा माइनस का 3m। माइनस माइनस देखो दोबारा माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 प्लस का 2m, 2 2 जा 4 अपॉन में 6 इंटू 1। हमको पता है ये डिवाइड में तो कहां जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में। तो हम इधर सॉल्व करते हैं 6m माइनस का 3m तो कितना बचा 3m प्लस का 2m इज इक्वल्स टू 6 1 बेटा 1 इंटू 6 करेंगे कितना होगा 6।
और जो इधर था माइनस का 4 अगर उधर उठ के जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का 4, प्लस का 3 अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 3। गॉट इट। 3m प्लस का 2m, हमारा आंसर कितना आएगा 5m। 6 प्लस 4 कितना हो 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7। तो m की वैल्यू कितनी निकल के आया बेटा 7/5। गॉट इट द आंसर और नॉट। नाउ सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है 3t माइनस का 3 इज इक्वल टू 5t प्लस का 1। ठीक है, अब बेस बहुत सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 3 इंटू टी 3t, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 5 जा 5। ठीक है, अब चाहो तो आप वेरिएबल को आप कोई भी तरफ लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप चाहो तो आरएचएस में लेके चले जाओ, चाहो तो एलएचएस में लेके चले जाओ। मैं इस बार आरएचएस में लेके जा रहा हूँ। इसका बेसिक कारण है क्योंकि मेरे को यहाँ से आरएचएस में पॉजिटिव दिखाई देगा, माइनस का 9 प्लस का 5। ठीक है, इसको इधर लेके जाऊंगा फिर ये माइनस का 9 है और ये प्लस, इसको इधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव बन जाएगा, सॉरी, तो माइनस का बन जाएगा। माइनस का 9 माइनस का 5 कितना हुआ आपका आंसर माइनस का 14। 10 में से 3 गया बचा 7, तो यहां से माइनस का 14 अपॉन में 7। तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहां से हमारी टी इज इक्वल टू माइनस का 2। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर क्या करते अगर हम इसको एलएचएस वेरिएबल को हम एलएचएस में ही रखते। चलो ये भी देख लेते हैं बेटा। तो यहां पर क्या होगा 3t माइनस का 10t इज इक्वल टू 5 प्लस का 9 बनेगा बेटा, कोई डाउट। इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 और इसको सॉल्व करेंगे 14 बनेगा। तो t इज इक्वल टू 14 अपॉन में माइनस का 7 विच इज आल्सो इक्वल टू माइनस का 2। ये चीज आया कि नहीं आया। चलो 8th क्वेश्चन आइए। 8th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 15 y माइनस का 4 माइनस का 2 y माइनस का 9 प्लस का 5 y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे 15 की मल्टीप्लाई y में करें तो 15y, 15 4 जा कितना हुआ 60, 2 इंटू वाई माइनस 2, माइनस 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 क्या होगा मेरा प्लस, 2 9 जा कितना होता है 18 होता है, 5 इंटू वाई प्लस का 5y, 5 6 जा 30 इज इक्वल टू बेटा 0 आया। कोई डाउट तो पूछिए। 15 में से 2y गया तो 13y आया किसका पॉजिटिव का। 13y प्लस का 5, 13 प्लस का 5 तो कितना हुआ हमारा 13 प्लस का 5 तो 18y बना आया। अब यहां देखिएगा एक बार में डायरेक्टली सॉल्व करें, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। 18 प्लस का देखो, प्लस का 18 है प्लस का 30 है तो कितना सॉल्व होकर आएगा बेटा हमारा प्लस का 48, प्लस का 48 आ जाएगा और ये माइनस का 60, माइनस प्लस अगेन कितना हुआ बेटा हमारा माइनस प्लस होगा माइनस, तो 60 में से 48 गए तो कितना बचा 12 बचेगा। तो 12 किसका माइनस का आएगा और ये 12 अगर उधर जाके बनेगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 12। तो हम डायरेक्टली लिख देते बेटा यहाँ पर क्या प्लस का 12, y इज इक्वल टू क्या आएगा 12 और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा बेटा y की वैल्यू 2/3। गॉट इट। आते हैं बेटा 9th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 3 5z माइनस का 7 माइनस का 2 9z माइनस का 11 इज इक्वल टू 4 8z माइनस का 13 माइनस का 17। ठीक है, पूरा इसको सॉल्व करो तो कैसे आएगा। हमने इससे पहले यही सॉल्व तो नहीं करा था, नहीं नहीं, दूसरा करा था बेटा। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 2 9 जा 18z माइनस 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 प्लस 2 इंटू 11 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32z, 4 इंटू 13 कितना होगा देखो 13 होगा 26 52 बनेगा, फिर माइनस का 17। गॉट इट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, जो सारे वेरिएबल को एक तरफा कर दो, कांस्टेंट को एक तरफा कर दो। 15 माइनस का 18 तो कितना बना माइनस का 3z। पहले इसको थोड़ा और सुन कर लेते हैं।
माइनस का 21 प्लस का 22 तो बना बेटा प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा 32 जेड ही रहेगा और माइनस का 52 माइनस का 17, तो इधर सॉल्व होकर कितना बनेगा, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 2 और 7 होगा 9, 5 और 1 होगा 6, साइन रहेगा नेगेटिव का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू किसकी 52 की, तो उसके आगे साइन किसका नेगेटिव का, तो नेगेटिव रहेगा। माइनस का 3z माइनस का 32z इज इक्वल्स टू माइनस का 69 माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों, क्योंकि इधर जाके ये प्लस 1 है, इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का 3z माइनस का 32 तो क्या बनेगा माइनस का 35z, माइनस माइनस होगा प्लस, 69 प्लस का 1 होगा 70, तो माइनस का 70। अब z इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस का 70 अपॉन में माइनस का 35, कैंसिल आउट करा तो z की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा हमारा 2। कोई डाउट यहां तक? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। 0.254f माइनस का 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस का 9, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे करें, बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन है हमारे लिए। इसके मल्टीप्लाई इसमें करी तो 0.25 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 में तो क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा, बट जो पॉइंट है वो 2 डिजिट बाद इधर खिसक के आएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1.00, तो 1.00 अगर मैं किसको तो बोल रहा हूँ 1 रुपए या ये 1, तो बात तो एक ही है ना ये दोनों की, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो बेटा 1f, समझना इसको दोबारा बोला 4 की मल्टीप्लाई 25 में करा तो आपका 1.00 आ गया, या मैं 1.00 लिखूं या 1 लिखूं बात तो एक ही है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है 1f, और इसी के अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 में तो 0.25 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 में तो आएगा 0.75, ठीक है। पॉइंट कहां लगेगा 2 डिजिट बाद, तो यहां पर पॉइंट लगा 0.75 आया, तो माइनस का 0.75, गॉट इट। 0.05 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 में तो क्या बनेगा बताओ, 10 इंटू 0.05, 5 की मल्टीप्लाई 10 में करा सीधा आएगा 50, बट पॉइंट कहां लगे 2 डिजिट बाद, तो यहां पर पॉइंट लगा दो, तो 0.50 एफ माइनस का, अगर 9 की मल्टीप्लाई हम 0 पॉइंट इसमें करते हैं तो क्या आएगा बेटा 9 5 जा होगा 45, डेसिमल आएगा 2 डिजिट बाद, ठीक है, तो 0.45 हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। अब कैसे करें बेटा दोबारा, वेरिएबल वन साइड तो 1f माइनस का 0.50 f इज इक्वल्स टू माइनस का 0.45 प्लस का 0.75। ये क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बैठता है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है बेटा। माइनस प्लस माइनस तो क्या बना बेटा हमारा, और 75 में से 45 जाएगा कितना बनेगा 30, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, पॉजिटिव का, क्यों पॉजिटिव का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू किसकी पॉजिटिव की, तो 0.30 बन गया। 1 में से अगर देखो इधर मैंने जैसे लिखा था 1.00 लिखा था, इस एफ का मतलब यही था, और 0.50 को अगर माइनस करता हूँ इधर इधर वाली की बात करो, क्योंकि 1.00 या 1 बात एक ही था, इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो हमारा आएगा बेटा 50 आ जाएगा, तो 100 में से 50 गया तो 50 बचा पॉइंट इधर, तो 0.50 हमारा इसका आंसर ये रहा, ठीक है, ये आया कि नहीं 0.50 इज इक्वल टू 0.30। अब अगर हमने इसको कैंसिल आउट करा तो क्या बनेगा बेटा 0.30 f इज इक्वल टू, क्योंकि ये बेटा कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा, अपॉन में 0.50, 2 डिजिट बाद है तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा 100 आ जाएगा, बहुत सिंपल वे में ऐसा कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट। अब 30 अपॉन में 50 इज इक्वल टू एफ बना, तो इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना है 3/5, या तो चाहो आंसर 3/5 लिख दो, या इसे भी डिवाइड करोगे तो आंसर डिवाइड करने के बाद आपका बनेगा 0.6, क्यों, क्योंकि देखो 3/5 पॉइंट लगाया 0 बना,
5 की टर्म 6 बार को आता है 30, तो आंसर कितना 0.6। तो f की यहाँ से वैल्यू कितनी है बेटा 0.6। ठीक है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में करके बताना। ठीक है।